दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है एसएमजी फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम बताने जा रहे हैं आपको फायर सेफ्टी से संबंधित अपने जो प्रैक्टिकल चल रहे हैं ना राजस्थान में। और प्रैक्टिकल का शेड्यूल आपको सबके दिमाग में भी है और सबने सारे अपने अपने शेड्यूल डाउनलोड कर रखे हैं कि मेरा प्रैक्टिकल किस तारीख को कहाँ होना है, वो सारों का तय है ना। अभी अपन मैं आपको इसके बारे में ही बताने वाला हूँ। बचे दिन हैं आपके पास, किसी के पास 10 बचे हैं और किसी के पास बचे हैं 8, किसी के पास बचे हैं 15 दिन। मैक्सिमम 28 डेट की मैं बात करूँ या 8 आपका अगर दिसंबर की बात करूँ, 8 दिसंबर तक लगभग शेड्यूल सबके पास में अलग अलग है। और उसमें क्या हो रखा है कि सबका प्रैक्टिकल होने के लिए जो आपकी पहली जो माइंड में चल रहा है ना कि सर तैयारी तो हमने कर ली, पर अभी हमें समझ में ये नहीं आ रहा कि जो हमने तैयारी की है वो क्या तैयारी इस प्रकार से प्रैक्टिकल कैसे लेंगे। मैं स्टार्ट करता हूँ, एक एक पॉइंट देखते जाना। पहला आपका है होज सॉरी फायरमैन लिफ्ट। कौन सा है? फायरमैन लिफ्ट। मैं बात करता हूँ राजस्थान फायरमैन एंड एएफओ प्रैक्टिकल से संबंधित जो एक्टिविटी होने वाली है आपके साथ, आपका जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होने वाला है उससे पहले वाली बातें और आपके साथ घटने वाली बातें ध्यान देना। थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आएगा इसमें, कोई मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, कोई मैं आपके साथ कोई खेल नहीं खेल रहा, केवल वही बता रहा हूँ जो आपके साथ घटने वाला है और उससे बचाव के आपको उपाय बताऊंगा, बिल्कुल आपको समझ में आएंगे। देखिए, पहला कार्य है कि आपको सिर्फ फायरमैन लिफ्ट वाला कट्टा मिलेगा या डमी मिलेगी। दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। लगभग जितने भी फायर स्टेशन हैं, जितने भी जहाँ भी एक्टिविटी हमें मिल रही है, आपको फायरमैन लिफ्ट में एक तो अच्छी तरीके से फायरमैन लिफ्ट करने का तरीका आना चाहिए। सारे गलती कर रहे हैं, जितने भी हम वीडियो देख रहे हैं, जहाँ पर भी जो भी फायरमैन लिफ्ट के तौर तरीके सिखाए जा रहे हैं, बिल्कुल रॉन्ग। हम वादा इसलिए क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कैजुअलिटी जो होती है वो बिल्कुल आपका सहयोग नहीं देगी, और आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें कैजुअलिटी आपका सहयोग कर रही है। जब आप उसको लेटा करके, जब आप उसको आधा खड़ा कर लेते हो, लेटा करके जब आप उसको खड़ा करते हो तो वहां के बाद में कैजुअलिटी आपका सहयोग करती है और फिर आप क्या करते हो, अपने वे से भटक जाते हो। अभी भी गौर कर लेना, फायरमैन लिफ्ट बड़े अच्छे नंबरों का टॉपिक है, ध्यान दे लेना, सब भटकोगे। इसको मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। आगे वाले पॉइंट को मैं दोबारा बताता हूँ, ध्यान देना। एक आता है होज का टॉपिक। सर होज उठाना आता है, रखना आता है। देखो आपके साथ क्या घटना घटेगी, आपकी एक लाइन रहेगी, उस लाइन में से आपके अलग अलग सदस्यों का एक क्रू बना लिया जाएगा। पूरा नहीं बताऊंगा, आधा ही बताऊंगा, आधा बताऊंगा बाद में जब मेरा समय आएगा। आपके डाउट क्लियर होने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एक लाइन होगी, उसमें से दो शब्द आपको मिलेंगे। आपको या तो कहेंगे कि इस फलाने फलाने कार्य के लिए लाइन बंद कीजिए, या आपको कहेंगे कि उस फलाने कार्य के लिए लाइन तोड़। उस लाइन में से आपको निकलना है। अगर आपको लाइन में निकलना नहीं आया ना, तो आपके 20 नंबर 18 नंबर भूल जाओ, मिलेंगे नहीं। ये 15 नंबर जो भी है मिलेंगे ही नहीं। ठीक है सर, चलो ये सीख गए। उसके बाद में उस होज के पास में खड़ा रहने का तौर तरीका अगर आपको आता है ना, तब तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज उस ये भी सपने भूल जाना। क्योंकि एक स्टैंडर्ड तरीके से टेक्निक में जो शब्द होता है ना, वो यूज किया जाएगा अब की बार फायर सेफ्टी में, और उसका बिल्कुल प्रयोग करके आप पे ही इस्तेमाल करेंगे। आपसे क्रीम निकालेंगे, न कि कचरा। कचरे को साइड करेंगे, क्रीम निकालेंगे। और क्रीम में देखो भी ड्रिल भी आती है, सबसे बड़ा पार्ट होता है फायर में ड्रिल। लगभग क्या करते हैं, पहले दिन ड्रिल कर लेते हैं, उसके बाद में कुछ नहीं करते, न तो उनको सावधान आता, न आता विश्राम। उसके बाद में भटकते रहते हैं। हमको सर हार्नेस पहनना आता है, हमको सर होज फैलना आता है। देखो फायर जो जॉब है ना, उसमें दौड़ना, केवल दौड़ना नहीं है, उसमें टेक्निक माइंड का भी काम आता है और आपका बल बुद्धि सब चीजें इसमें मिक्स होती है। अभी आगे मैं बात करता हूँ, सर होज वाला इतना आप बता के रोक क्यों रहे हो, मैं इसके लास्ट में आपको सबका उपचार बताऊंगा। आगे टॉपिक आपका लगता है सर पीपीज का, एक टॉपिक लगता है फायरमैन प्रैक्टिकल में। पीपीज में बड़ा लोचा होने वाला है। क्या लोचा होने वाला? हार्नेस सब जरा हम प्रैक्टिस करते हैं ना, हम जल्दी पहन लेते हैं। बिल्कुल मैं बोलता हूँ कि जब एक सामने लीडर होता है और प्रैक्टिकल लेने वाला जब आपको बोलता है ना, तब आप बिल्कुल जीरो वे में जाते हो। और उसके लिए भी एक मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, वो आपको अंत में काम आएगी, है ना। जब अपन बी ए सेट पहनते हैं तो एक डाउट है कि सर मैं उसके पास में जाके पहले खड़ा हो जाऊं, या सर मैं लाइन में रहूंगा, वहां से आना पड़ेगा। सर पहन के दिखाना है क्या? सर पहन के उनको चलना पड़ेगा क्या? पूरा ट्रिक मिलेगा यहाँ, समझी में मिलता है पूरा ट्रिक। आप गुमराह मत होइए। जो चीज़ बताएंगे वो अगर हूबहू नहीं मिले तो बोल देना कि सर आप हो ही नहीं। पहले भी आपके साथ हमने खिलवाड़ नहीं किया और जिंदगी में नहीं करूंगा। फायर सेफ्टी को हमने
सेलेक्ट नहीं किया मैंने, फायर सेफ्टी ने मुझे सिलेक्ट किया है। ये बड़ा मेरे साथ में एक घटना घटी है, कभी मौका आएगा तब बताऊंगा, समझ रहे हो ना। अभी चलो आगे बात करते हैं। पीपीज में एक टॉपिक और लगता है आपका, फायर शूट। सब जगह फायर शूट पहनते हो, कहीं जूते नहीं है, कहीं ग्लव्स नहीं है, कहीं हेलमेट नहीं पहनते। अभी भी बता देता हूँ, प्रॉपर तरीके से अगर आपने फायर शूट नहीं पहनना, प्रॉब्लम में फंस जाओगे। टाइम अगर ज़्यादा ले लेना कोई दिक्कत नहीं है। हाथों में ग्लव्स ऐसे पड़े हैं, बोल देता है अब सर पहन लिया, नो, ये सही नहीं होगा, आपके नंबर नहीं मिलेंगे, फाउल इज फाउल। आगे वाले टॉपिक आपका आता है, बड़ा टॉपिक है, बड़े गजब का टॉपिक है, और सब गलतियां करते हैं, कोई प्रैक्टिस भी नहीं करता। आपको चाहिए हार्नेस, आपको चाहिए होज, आपको चाहिए फायर शूट, आपको चाहिए ये फायर शूट ले लिया, होज ले ली और हार्नेस पहन लिया, उसके बाद में आपका प्रैक्टिकल हो गया। सब जगह ऐसा चलता है, बस ये कर लिया उसके बाद में उसको राम मिल गया। और दूसरा सबसे बड़ा, स्ट्रेचर मिल जाए, वो किसी को पूछता ही नहीं, वो उसी में लगा रहता है, उसको बांधता रहता है, मजा है। अरे क्यों पागल बन रहे हो, रिक्वेस्ट यू, सिलेक्शन देना है ना। एक बार मेरी बात मान लीजिए। मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ मेरी बात कोई सुने और ध्यान से सुने, बिल्कुल उसको आगे काम आएगी। बच्चे 5 दिनों में मैं ऐसा आपके लिए एक पावरफुल, ऐसा आपके लिए एक बैटरी बैकअप लेके आने वाला हूँ, जो आपकी पूरी जिंदगी चेंज कर सकता है। ये फायरमैन की जॉब दिलाएगा आपको। आगे वाली बात करूँ, जैसे ये आपको सर्च एंड रेस्क्यू एक टॉपिक लगता है आपका, पूरे कंटेंट में दिया गया है, 5 कंटेंटों में एक 4 नंबर कंटेंट आता है, सर्च एंड रेस्क्यू। बड़ा गजब का टॉपिक है, बड़ा लोचा होगा इसमें। आपने क्या किया, एक रूम बनाया सरफेस पे, आप गए, जब तक सर देख रहे हैं तब तक तो अच्छे से आप उसमें रेंगते हुए जाओगे, जब सर नहीं देख रहे कि यार ये क्या, ये तो आता है, उसमें फंसोगे। नोट कर लेना, एक कॉपी ले लेना, उसमें फंसोगे तो सर निकालो। फंसाने फंसाने वाले बता रहे हो, कोई निकालने वाला उपाय बिल्कुल बताएंगे। एक टॉपिक आपके लगता है इसमें, सर रस्सियां बांधनी है, ये क्या लोचा है, समझ से बाहर है, कर तो सारा लिया पर वो करवाएंगे कैसे, लोचा यहाँ खराब कर रहा है। फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपका पूछेगा व्हाट्स योर नेम, आपका क्या नाम है। सर मेरा नाम श्रीमान, मेरा नाम ये है, तो बताइए आपकी जो नोट्स होती है, या मैं आपका जो नोट होती है बताइए भी किस प्रकार से लगाई जाती है। या मैं सीधा इस टॉपिक को छोड़ के मैं बोल दूं कि आपका फर्स्ट एड टॉपिक लगता है। फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है कि सर फर्स्ट एड रेस्क्यू होता है, क्या रेस्क्यू होता है, उलझोगे, डरना नहीं है। अगर डर दूर करना है ना, तो पहले भी मैं बोलता था मेरे पास आइए, बिल्कुल आपको वे ऐसा सिखाऊंगा कि ज़िंदगी भर याद करोगे कि सर प्रैक्टिकल सिखाया, वही चीज़ आपने ग्राउंड में सिखाई जो चीज़ें हमने आगे देखी हैं सर। और ये घटना घटेगी आपके साथ में, अभी भी मौका है, अभी भी कुछ नहीं हुआ। मैं कोई पैसा ज़्यादा नहीं ले रहा आपसे, मैं कोई मेरा प्रचार नहीं कर रहा। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं जो वीडियो देखता हूँ उसको देख के मुझे थोड़ा सा गिल्टी महसूस होता है, ऐसा लगता है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, इनको क्यों नहीं आता कुछ, उसके बावजूद भी सब चीज़ें कंटेंट सब अपनी तरफ से अच्छा देते हैं। अरे सब जगह कंटेंट अच्छा दिया जा रहा है, उनको व्यवस्थित नहीं किया जा रहा, बस इतना ही है, मेरा लोचा इतना ही है। उनको व्यवस्थित करके मैंने देख लिया, जिस दिन मैं खुश हो जाऊंगा, और मैं भी बिल्कुल ये लग रहा है कि यार गड़बड़ है। सर्च एंड रेस्क्यू हो गया, फर्स्ट एड में है, बेसिक स्ट्रेचर। अब लफड़ा ये हो रहा है कि सर स्ट्रेचर जा रहे हैं, कैसे बांधना है, वहाँ खड़े होके, या वो रस्सी हाथ में देगा, या एक वो ब्लैंकेट होती है वो बिछाएगा। सर ये आपका जो तिकोनी पट्टी है, 1 मिनट में तीनों बांधनी है या 1 मिनट में एक बांधनी है। और मतलब दिमाग में प्रैक्टिकल कर लिया, पर इन बच्चे दिनों में डाउट चल रहे हैं। सर एक ये सीपीआर होता है, हमने तो देखा है कि हम बोलते हैं भाई साहब क्या हुआ है, भाई साहब क्या हुआ है, फिर हम सर पंच करते हैं, उसकी नब्स वगैरह चेक करते हैं, तो सर क्या है ये, सर पता नहीं, सीखना है ना। हम्म? पता लगाना है नहीं सर, कैसे वहाँ प्रैक्टिकल होगा, लगाना है आपको पता, आकलन करना है अपना खुद का, कि मुझे आकलन करना है मेरा, मैंने कितना सीखा है। तो आपके लिए कुछ करे अलग, बिल्कुल मैं तारीख दे दूंगा आपको, जल्द ही 1 और 2 दिन के भीतर, 1 और 2 दिन के बाद, 1 और 2 दिन में ही मेरी प्रोसेस ये है, मैं आपके लिए एक ऐसा टेस्ट रिलीज करने वाला हूँ, न कोई करेगा न कोई करने वाला, माहौल नहीं बनाऊंगा, रिजल्ट प्योर रिजल्ट दूंगा। प्योर का मतलब समझ गए ना, प्योर का मतलब प्योर। ऐसा टेस्ट रखूंगा, अगर उसमें आपने फाइट कर दिया तो वहां माइकल वाला अगर कोई निकाल दे तो आके बोल देना कि सर यू आर रॉन्ग, आपका सिस्टम ही गलत है। इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म देने वाला हूँ, इतनी शानदार टीम बनाई है, मुख्य रहूंगा मैं प्रैक्टिकल में। अगर इवेंट मैंने पूछ लिया, अगर आपने बता दिए, मेरे द्वारा पूछे गए, तो मैं समझूंगा कि आप जहाँ से भी ट्रेनिंग ली है वहाँ के आप उस्ताद हो, हम बिल्कुल आपको सल्यूट करेंगे। और हम नहीं करेंगे, आपको फायर सर्विस करेगी, आप बिल्कुल वो जॉब आप एक्सेप्ट करोगे। उतना स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म बनाया है। तो ये राम कथा हुई है ना, ये राम कथा इसलिए बताएं क्योंकि आपके सामने इतने क्वेश्चन हैं, अब चाहिए सर इन क्वेश्चनों के जवाब। तो जवाब ये है,
आपके लिए दोबारा पुनः बताता हूँ, एक मैं ऐसा स्टैंडर्ड तैयार कर रखा है, उसके लिए कंफर्म डिटेल, कंफर्म तारीख आपको 1 और 2 दिन के अंदर मिलेगी। और उस चीज़ को अगर सुनोगे तो मज़ा आएगा। और आप बिल्कुल वादा करता हूँ, अगर नहीं आए ना धोखा होगा। आना ज़रूर चाहिए। आप कोई भी राजस्थान के कोई भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, केवल आना है। व्यवस्था मैं यहाँ के करवा के दूंगा और मैं आपका करूँगा आंकलन और करके खुद बता दूंगा कि यू आर ए फायर फाइटर। आप एक वास्तव में रियल हीरो फायर फाइटर बोल सकता हूँ, आप एक फायर फाइटर हो। इतना शब्द अगर मैंने आपको बोल दिया ना, तो आगे समझ लेना कि आप श्योर हो। इस प्रकार से जाना कि हे बाबा, समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ। बिल्कुल आपकी मेहनत जो है ना, उसको जचाना बाकी है। और सब कुछ एकदम बढ़िया है, हर जगह परफेक्ट है। आपकी की हुई मेहनत को व्यवस्थित करना जरूरी है। तो व्यवस्थित करना चाह रहे हो ना, हम आपके लिए एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म, एक अच्छी सी स्कीम, एक अच्छी सी आपके लिए व्यवस्था लेकर के आए। बिल्कुल आएंगे, वेट कीजिए। इन बातों को एक बार सोचिए कि सर ने क्या कहा और सर अपने लिए क्या करने वाले हैं। हमने पहले भी फायर सेफ्टी हमने नहीं चूज की, फायर सेफ्टी ने हमें चूज किया और दिल से इससे जुड़े हुए हैं। और मैं नहीं चाहता कि आने वाला कोई भी विद्यार्थी इस क्षेत्र में इस लाइन से भटके ये बोले कि ना रे किसी फायर सेफ्टी है। नो, बड़े मतलब यहाँ से जुड़े हुए हैं और हर एक को यहाँ से ही जोड़ना चाहते हैं। तो इन शब्दों के साथ मैं रोकना चाहूँगा मेरे कंप्लीट शब्द, और मिलेंगे एक अच्छी वीडियो में और बेहतर मेरे शब्दों के साथ। अच्छा लगे तो बिल्कुल इसको एक सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और शेयर करना, ताकि आपके साथी जो तैयारी कर रहे हैं उनको पता चले कि मेरी क्या गलतियां वहाँ होगी। इन सब चीज़ों से जुलसने के लिए कहाँ जाएं? एस एम जी, एस एम जी, एस एम जी आओगे तो मैं आपका आंकलन करके दूंगा। कब आओगे उसके लिए एक वीडियो मिलेगा। जानकारी चाहिए तो दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर लेना। बाकी हम आपके सामने तत्पर रहते ही हैं, छिपे हुए नहीं है, बिल्कुल सामने रहने वाले इंसान हैं।